So, good evening, all. Every year on 29th August, India celebrates National Sports Day in the memory of legend Major Dhyan Chand. Everyone here knows the achievements of Mr. Dhyan Chand, better known as the magician of hockey. Today, as we continue IIT Gandhinagar sporting culture of celebrating National Sports Day, we are honored to have Mr. Ashok Dhyan Chand amongst us. He has been a former field hockey player and has represented India at international level. Some of his significant tournaments are the Olympics of 1972, three World Cups, namely in 1971, 1973, and 1975, three Asian Games of 1970, 74, and 78. One of the very fond memories of his career is from the World Cup of 1975. India, for the first time, had won a gold in the World Cup, and Mr. Ashok was the winning goal scorer in the finals against Pakistan. He is also awarded with the Arjuna Award in 1974 for his outstanding performance as a hockey player. With this, I would not take much of his time and would request Mr. Ashok Kumar to motivate the sportsperson of IIT Gandhinagar. Vedant, Sarko, yes. सर मुझे 2 मिनट दीजिए, मैं ये सिम कार्ड हटा दूं जरा. Yes, Hello? sir. Not an issue, sir. हाँ, Not मैं an सिम issue. कार्ड आई स्टॉप द सिम कार्ड, अदरवाइज आई बी डिस्टर्बिंग यू. आप कितना वक्त लगेगा सर हमको यहाँ पर? Sorry, sir. हाउ मच टाइम विल टेक सर? हमारा ये पैनल कितना टाइम में हो जाएगा? Like, sir. As you like. As you like. As per your convenience. हाँ तो ओके 45 मिनट्स कर लेते हैं. Not an 6:45. issue. Yes, Vedant. हाँ सर, ठीक है सर. Yes, sir. Yes, sir. No issue. Is it okay, sir? Yes, sir. Okay, now I'm free. Sure sir, you can start the session. स्टार्टिंग में आप थोड़ा इंट्रो एंड आपके कैरियर और स्पोर्ट्स के बारे में बता दीजिए बच्चों को, एंड देन हम थोड़े क्वेश्चन आंसर सेशन लास्ट के 10-15 मिनट्स में ले लेंगे. ऑडियंस से जो भी क्वेश्चंस होंगे वो. Yeah, Ashok sir, you can start. हाँ प्लीज स्टार्ट कीजिए, मैं बीच में ज्वाइन करता हूँ आपको. प्लीज यू कैरी ऑन. अपने अपने इंस्टीट्यूशन के बारे में बताएं आप जरा, थोड़ा बच्चों को थोड़ा ताकीद कर दें. Sure, sure. लेट मी जब तक मैं जरा सी चाय पी लूं. बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं सर. तो सबसे पहले सर हैप्पी नेशनल स्पोर्ट्स डे. और आईटी गांधीनगर जो गुजरात में एस्टेब्लिश्ड है और 2001 में एस्टेब्लिश हुआ था. और आईटी गांधीनगर के जो डायरेक्टर सर है वो पद्म विभूषण है. और आईटी गांधी, यस सर, यस सर. और आईटी गांधीनगर अपने आप में यूनिक है. बेस्ट एट राइट्स का अवार्ड मिल चुका है हमें. और मैं थोड़ा स्पोर्ट्स के बारे में बताऊंगा सर. जी सर. आईटी गांधीनगर में फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स के लिए स्पोर्ट्स कंपलसरी है, जिसको हम लोग पी बोलते हैं, फिजिकल एजुकेशन कोर्स. अभी उसको थोड़ा आगे लेके चलते हैं तो फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर के लिए करने जा रहे हैं. और एमटेक पीएचडी के लिए भी कुछ दिन में स्पोर्ट्स करने जा रहे हैं.
और साथ में हमारा बहुत प्यारा सा एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स रेडी हो गया है, जिसमें आप पाएंगे कि वर्ल्ड क्लास सिंथेटिक ट्रैक है, ओलंपिक से स्विमिंग पूल है, 3 स्क्वायर वेरी है। नाइस। We are the first IIT. We have a 6 बैडमिंटन कोर्ट इन फर्स्ट फ्लोर एंड बास्केटबॉल कोर्ट है फर्स्ट फ्लोर पे, इंडोर वॉलीबॉल कोर्ट है, वॉल क्लाइंबिंग वॉल है, 3 स्क्वायर के है। वाह 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 वाह। Yes, sir. Cricket ground. We have a fully floodlight cricket ground. We have a 2 fully floodlight football grounds. We have a 5 volleyball and 5 basketball courts. और यहाँ पे स्टूडेंट्स को सभी तरह की फ्रीडम है, और साथ में एक बहुत अच्छा एक चयन हुआ है जिसके अंदर जी जो भी स्टाफ, फैकल्टी और स्टूडेंट्स ऑल इंडिया इंटर लेवल पे यदि गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज पाते हैं तो हाँ जी उन्हें रिपब्लिक डे पे यदि 1 मेडल लाते तो 50,000 रुपीज, 2 मेडल लाते तो 1 लाख रुपीज का कैश प्राइज दिया जाएगा। वाह 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 वाह। तो आईटी गांधीनगर, जहां तक मेरी सोच है वहां तक वी आर समथिंग यूनिक, बिकॉज हमने स्पोर्ट्स के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी किया है, स्पोर्ट्स के लिए कुछ कोर्सेज कंपलसरी किए हैं, स्पोर्ट्स के लिए काफी अच्छे अवार्ड्स के चयन किए गए हैं, और आने वाले समय में यदि आप जैसे लीजेंडों का आशीर्वाद रहा तो हम लोग बहुत सारे अशोक सर यहाँ पे तैयार करेंगे सर। तो वाह क्या बात है, क्या बात है, वंडरफुल वंडरफुल, और रियली हम वंडरफुल। बहुत प्राउड फील कर रहे हैं क्योंकि इस सुनहरा अवसर पे एक पवित्र आत्मा से मिलना हुआ है, और वो पवित्र आत्मा है अशोक सर। तो अशोक सर, मैं आपसे बहुत परिचित हूँ, मैं 3 साल से आपसे जुड़ा हुआ हूँ, तो बात भी काफी की है कॉल पे, मगर मेरा आपसे ये है कि हमारे इस मंच पे जो बच्चे जुड़े हैं उनको आपके बारे में बताइए सर प्लीज। तो ओवर टू अशोक सर। मैं अपने बारे में ना बता के ध्यानचंद जी के बारे में बताना चाहूंगा, क्योंकि ये सब बातें तो उन्हीं की देन है। अगर जैसे कहा ना आईआईटी, देखिए आईआईटी अपने आप में कितना बड़ा नाम है इस देश के अंदर ना। ये कोई छोटी बात नहीं है कि किसी आईआईटी के अंदर एडमिशन लेना, उसमें स्टडी करना और देश का नाम ऊपर करना। आप लोगों ने कितने वैज्ञानिक, कितने तरह की चीजें आपने आईआईटी ने निकाली हैं, देश को दी हैं, तो आप सब लोग उसके लिए बहुत बहुत बधाई के हकदार हैं। और मैं आप सबको मुबारकबाद भी देता हूँ इस मौके पर, इस खेल दिवस के ऊपर। और अपने अपने क्षेत्र में जहाँ पर आप सब काम कर रहे हैं और लगे हुए हैं, उसमें और ऊंचाइयां छुइए और आगे आप बढ़े हैं, ताकि आपको भी गर्व महसूस हो कि आपने एक अच्छे आईआईटी के अंदर रहकर देश के लिए, उसके हित में काम किया है। जैसे खिलाड़ी कुछ काम करता है, जैसे मैंने थोड़ा बहुत खेला तो कुछ मेडल्स मिलते हैं, तो मुझे अपने आप में घमंड नहीं लेकिन गर्व होना चाहिए। देश को तो प्राउड होता ही है, देश को तो प्राउड होता ही है, और देश प्राउड करता है और करना चाहिए। क्योंकि हम जब तक देश की ऐसी विभूतियों को आगे नहीं लाएंगे, उनको हम टाइम टू टाइम अवार्ड नहीं देंगे, उनको पैम्परिंग नहीं करेंगे, उनकी पीठ को हम थपथपाएंगे नहीं, तो हमारे बच्चों के अंदर, हमारे नवयुवकों के अंदर, हमारे भारत के भविष्य को बनाने वालों के अंदर वो जज्बा कहाँ से पैदा होगा। घर में भी अगर कोई हम आते हैं तो आप सबसे पहले अपनी चीज माँ बाप को दिखाने की कोशिश करते हैं जिसमें वो अप्रिशिएट करें। तो मैं समझता हूँ ये अप्रिसिएशन जो है टाइम टू टाइम इंसान को मिलता ही रहना चाहिए। मेरा जीवन राइस मेरी मेरठ में हुई थी। मेजर ध्यानचंद साहब उस टाइम मेरठ में थे, आखिरी दिनों में अपने सर्विस में, आर्मी के अंदर से पंजाब रेजिमेंट सेंटर हुआ करता था। और 1950 में मैं पैदा हुआ उनके, अपने प्राउड है कि मैं उस परिवार में, जिस परिवार का मुखिया मेजर ध्यानचंद, इतना बड़ा नाम, नेचुरली वो तो मुझे अपने आप से मिल गया। लेकिन उसके बाद ध्यानचंद रिटायर हुए हैं 1956 में, 1956 में मेरठ से। तो हमारे पुश्तैनी घर, हमारे दादाजी का घर जो है बनाया हुआ, वो झांसी के अंदर था। तो ऑल द वे फिर मेरठ से झांसी शिफ्ट हुए हम। उसी साल ध्यानचंद जी को पद्म भूषण का अवार्ड मिला था, देश का 3rd नंबर का जो अवार्ड 1956 में, जिसकी वैल्यू आप समझ सकते हैं कि 1956 में बड़े गिने चुने लोगों को उस तरह के अवार्ड मिले होंगे, और ध्यानचंद उनमें से एक थे। तो वो अवार्ड बहुत मायने रखता है हमारे लिए, हमारे परिवार के लिए, ध्यानचंद फैमिली के लिए। ध्यानचंद जी के छोटे भाई कैप्टन रूप सिंह, जो है वो भी 2 ओलंपिक खेले हैं। उसके बाद
परिवार से मुझे भी खेलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मेरे बड़े भाई साहब इंटरनेशनल खिलाड़ी रहे हैं। मेरी थर्ड जनरेशन में कहूँ, थर्ड जनरेशन जो मेरी बहन की बेटी है, वो भी इंडिया के लिए खेली है। वो भी एशियाड के सिल्वर मेडलिस्ट में अपना नाम उसने लिखवाया है। तो ये हमारे परिवार का एक, आप कह सकते हैं कि एक प्राउड खेल रहा है, जो हमारे हमारे पूर्वजों ने दिया, हमको मिला और हम खेले। मेरी आवाज आ रही सर आपको? सर, यस सर, यू आर ऑडिबल सर। ओके सर। तो झांसी, अच्छा, वो उस टाइम खेल में ध्यानचंद ने मेडल्स हासिल किए, लेकिन वो दौर ऐसा नहीं था जैसा आजकल हम देख रहे हैं। हमारी सरकारें बड़ी जागरूक हैं, और वो जागरूकता इसलिए आई है कि खिलाड़ी खेल के मेडल तो लाता है, लेकिन उसका खामियाजा उसका परिवार भुगतता था। परिवार को वो चीजें नहीं हासिल होती थी जो उस खिलाड़ी के नाम के साथ जुड़ी होती हैं। खिलाड़ी घर के बाहर तो ऑटोग्राफ देना, मिलना जुलना, लोग उसकी तारीफ करना या सब कुछ होता था, लेकिन घर के अंदर उसको बहुत परिवार को पालने में परेशानी उस जमाने में होती थी। और ये हम लोगों ने सभी ने फेस किया है जो उस दौर के रहे हैं। ये कोई मैं शिकायत या ऐसी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उस वक्त की सिचुएशन बता रहा हूँ कि उन हालातों में भी हमारे खिलाड़ी आगे निकलते थे, हम निकलते थे, हम निकले उसी में से। हमारे पिताजी ने बाबूजी ने 50 साल की नौकरी करी है, 50 इयर्स। वो कौन थे जिन्होंने 3 गोल्ड मेडल हासिल किए इस देश के लिए, जीते? वो थे जिनको पद्म भूषण मिला 1956 में, जिनको जादूगर की संज्ञा मिली, जिनकी हॉकी तोड़कर देखी गई, जिनकी हॉकी के अंदर तो चुंबक है, मैग्नेट है। लेकिन वो शख्स घर में एक साधारण पिता के तौर पर थे, घर के बाहर उनकी इज्जत दूसरी थी। इसलिए वो हमको भी खेलने से रोकते थे। जब वो झांसी में जब आते थे, जैसा मैंने आपसे कहा 50 साल की नौकरी करी है उन्होंने, घर का आना उनका बहुत कम होता था। हमारी शिक्षा दीक्षा जितनी हुई है हमारी माँ ने करी, हमको जितना बड़ा किया माँ ने किया। पिताजी का हमारा सिर्फ आर्थिक सहयोग रहता था कि उनकी तनख्वाह नहीं, तो घर का, तो ये सब चीजें थी। लेकिन मेरा टारगेट 1964 में बना पहली बार परमार साहब, जहां पर कमेंट्री चल रही थी 1964 में ओलंपिक की। कमेंट्री के अंदर देश की टीम खेल रही थी, पाकिस्तान के साथ हमारा मैच था, और उस मैच में भारत ने 1 गोल से पाकिस्तान को हराया है। और कमेंट्री रेडियो पर आती थी, और जो रेडियो के थ्रू कानों में बात ज्यादा, उसकी इंपॉर्टेंस ज्यादा होती है, वो आपको याद रहती है, क्योंकि आप सुनते हैं, आपके सेंसेस काम करते हैं, तो दिमाग में वो स्टोर होती है। वो स्टोरेज मेरे दिमाग में भी आई, और मैंने अपने आप से ये प्रण किया, कमिटमेंट, मेरा सेल्फ कमिटमेंट कि मुझे ओलंपिक का प्लेयर बनना है, मुझे ओलंपियन बनना है। और अगले दिन से मैंने अपनी प्रैक्टिस शुरू करी। उसके पहले मैं खेलता था स्कूल में भी, और 9वीं 10वीं क्लास तक मैं खेला हूँ। 10वीं क्लास में ये ओलंपिक हुआ था। तो वो जब ओलंपिक के ये बातें मेरे दिमाग में आई, तो मैंने अपनी प्रैक्टिस शुरू करी। वही जैसे आप करते हैं कि अपने को नंबर 1 मार्क्स लाने के लिए जो कमिटमेंट है, जो मेहनत है, वो तो आप जानते होंगे इस बात को कितना कितना जरूरी है। वही चीज खेल के अंदर मैंने करी, और मुझे मौका मिला खेलने का 1970 के अंदर पहली बार, जब मैं इंडिया टीम के लिए सिलेक्ट हुआ। हाँ, एक जगह और मेरे साथ चेंजेस लाइफ का बहुत बड़ा एक डिसीजन था जो मुझे लेना था। वो डिसीजन ये था कि 1969 में मैं कोटा यूनिवर्सिटी में था। कोटा के कॉमर्स कॉलेज में मैं एडमिशन लिया था, गवर्नमेंट कॉलेज में, और मेरा बीकॉम का फाइनल एग्जाम ड्यू था। और उसी वक्त मुझे एक इनविटेशन मिलता है मोहन बगान क्लब कलकत्ता से खेलने के लिए। अब मेरे सामने 2 रास्ते थे, या तो मैं अपियर हूँ अपने बीकॉम की डिग्री के लिए, जिसके बाद मुझे नौकरी मिल सकती थी कहीं, क्योंकि स्पोर्ट्स में कोई ऐसी चीज नहीं थी कि आपको नौकरी मिलेगी, आपको कोई लेगा, नौकरी देगा कि नहीं देगा। और क्योंकि मैं खिलाड़ी तो इतना बड़ा था नहीं उस वक्त, तो मैंने डिसाइड किया कि मैं फाइनली ईयर का एग्जाम नहीं दूंगा, मैं जाके मोहन बगान क्लब कलकत्ता खेलूंगा। और ऐसा ही हुआ, मैं निकल पड़ा अपने सफर पर।
कलकत्ता पहुंचता हूँ। कलकत्ता में मुझे पहले मैच से ही वो प्रसिद्धि मिलनी शुरू हो जाती है। वहाँ की जो क्राउड है, जो स्पोर्ट्स लविंग क्राउड है कलकत्ते का, उसको तो हम कभी भूल ही नहीं सकते। वहाँ के मीडिया ने बहुत लिखना शुरू किया हमारे बारे में, मेरे बारे में, टीम के बारे में। लिएंडर पेस साहब से अभी कुछ देर पहले ही मेरी मुलाकात वेबिनार के ऊपर ही हुई है, जिन्होंने बहुत अच्छी बातें हमारे स्पोर्ट्स प्ले करी। वो उनके पिता जो है वेस्ट पेस, वो हमारे साथ खेला करते थे। वो हॉकी के ओलंपिक प्लेयर, ब्रॉन्ज मेडलिस्ट रहे हैं। उसके पहले इंटरनेशनल मैचेस खेलने हैं वो, और उसके बाद क्रिकेट के साथ जुड़ गए और बेटे के साथ जुड़े। बहरहाल वो तो ये सब बातें थी। तो ये सब बातें कलकत्ता में हुई। कलकत्ता में मेरे को अच्छा खेलने की वजह से मेरा सिलेक्शन पहली बार एशियन टीम के लिए 1970 में हो गया। मेरे खुशी के मारे में बहुत मुझे प्रसन्नता हुई कि आपका मेरा सिलेक्शन, वो जो मेरा टारगेट था कि मुझे ओलंपियन बनना है, उसकी तरफ मैं कदम बढ़ाने शुरू किए। 70 एशियन गेम्स पहला सिल्वर मेडल मिला। अफसोस ये सिल्वर मेडल को मैं सिर्फ कह रहा हूं, मैंने कभी किसी को दिखाया नहीं। मुझे कहना पड़ता कि हाँ भाई ये सिल्वर मेडल मिला, ये ब्रॉन्ज मेडल मिला ओलंपिक का, क्योंकि हमसे पहले जितनी हमारी टीमें जाती थी हॉकी की, वो गोल्डन एरा के नाम से जाती थी। गोल्डन एरा में टीम, हमारी भारत की टीम, भारत का राष्ट्रीय खेल, जिसमें 8 गोल्ड मेडल इस देश ने जीते हों, जो दूसरा कंट्री अभी तक नहीं जीत यहाँ तक पहुंच पाया, जो भारत पहुंच चुका है। तो ये जो चीजें थी हमारे लिए बहुत ऊंची थी, और मैं समझता था कि मुझे गोल्ड मेडल ही जीतना है। और वो मेडल कभी मैंने बाबूजी को भी नहीं दिखाया, ध्यानचंद साहब को, ये सिल्वर मेडल, ये वर्ल्ड कप का मेरा ब्रॉन्ज मेडल, ये ओलंपिक का मेरा ब्रॉन्ज मेडल नहीं दिखाया। मुझे दिखाना था तो गोल्ड मेडल दिखाना था। हाँ, कभी जीतने का मौका मिलता तो वो मेरा सपना भी था कि मैं जीतूं गोल्ड मेडल। मैं जब भी खेलूं मेरी टीम, मेरे भारत की टीम गोल्ड मेडल जीते। ना जीत पाए तो उसका अफसोस तो होता ही है। आज भी है मुझे अफसोस कि हम जितने टूर्नामेंट खेले हैं, हमको कई मैच जीतने चाहिए थे। ये टीम गेम है, एक खिलाड़ी का खेल होता तो जरूर जीत जाते। ये 11 खिलाड़ी को खेल होता है, जिसमें आपकी सबको साथ लेके चलना होता है, सबके सहयोग से, सबके कंट्रीब्यूशन से आप खेलते हैं। बहरहाल 72 के ओलंपिक में मैं ओलंपिक प्लेयर बना। 73 वर्ल्ड कप मेरे जीवन का एक ऐसा वर्ल्ड कप था जो यादगार टूर्नामेंट के रूप में मेरे दिलो दिमाग पर आज भी है। वहां पर मैं खेलने गया, हमारी भारत की टीम बहुत ही अच्छी टीम वहां भेजी गई, हर लिहाज से, फिटनेस के लिहाज से, टेक्निकल चीजों के लिहाज से, टीम के अंदर एकजुटता होना, आपस में कोऑर्डिनेशन, तो सब चीजें थी। हमारा मैच शुरू हुआ, फाइनल मैच हमारा हॉलैंड के साथ ही था। उस हॉलैंड के मैच में फाइनल के अंदर फर्स्ट हाफ के अंदर हमारी टीम 2 गोल से लीड कर रही, 2 गोल से लीड कर रही है। हम श्योर थे कि अब हम इस टूर्नामेंट को जीत जाएंगे। लेकिन सेकेंड हाफ के बाद यकायक सीन बदलता है, खेल का तरीका बदलता है। हमारी टीम कुछ डिफेंसिव होती है, अपन विरोधी टीम जो है वो अटैक पे आती है, कुछ दोनों गोल हमारे उतर जाते हैं, बराबर हो जाते हैं। फिर एक्स्ट्रा टाइम में टीम जाती है, कोई गोल नहीं होता, सडन डेथ टाइम में पहुंचती है। उसमें भारत को पेनल्टी स्ट्रोक मिलता है कि आप गोल करें, आपकी टीम वर्ल्ड चैंपियन। और मुझे लगने लगा कि लो बस ये गोल करने की जरूरत है, हम जीत जाएंगे। एनी हाउ, वो चीज, वो बात, वो दृश्य मेरे सामने रहता हमेशा। जब मैं जीत की बात करता हूं तो इस मैच को भी याद करता हूं हमेशा। वो बॉल जो पेनल्टी स्ट्रोक की फेंकी गई, वो बॉल गोल में ना जाकर 2-3 इंच बाहर चली गई और हम उसमें जीत नहीं पाए। टाई ब्रेकर में हमारी टीम हार गई। वो सेटबैक, वो लेसन कि हम हारे क्यों, वो मुझे 75 में जब मैं खेलने गया वर्ल्ड कप को मलेशिया में, तो जिस होटल में टीम ठहरी थी, उस होटल के वार्डरोब के सामने ही, जी जी बोले, नहीं कंटिन्यू कीजिए सर, कंटिन्यू कीजिए जी। तो वो वर्ल्ड कप मुझे होटल के रिसेप्शन पे सामने रखा दिखाई दिया, कांच के उसमें केस में रखा हुआ था। तो मैं यकायक उस वर्ल्ड कप के पास गया, जो 73 वर्ल्ड कप हमको मिलना चाहिए था, हमारे हाथ से स्लिप हो गया, उसको मैं देखने गया। मैंने खड़ा हुआ, मैंने कमिटमेंट अपने आप से किया कि इस वर्ल्ड कप को जीतने के लिए जो भी मेरी कोशिश होगी, जो मैंने सीखा हुआ है, जो मुझे मेरे 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 कोचेस ने मुझे टूर्नामेंट में अप्लाई करूंगा। तो वो टूर्नामेंट मैं खेला हूं
और हमारी टीम खेली है, और वो टीम फाइनल में खेलती है। फाइनल में मैच होता है पाकिस्तान से। पाकिस्तान से मैच होता है, पाकिस्तान से मैच होता है। फर्स्ट हाफ के अंदर ही पाकिस्तान हमारे ऊपर एक गोल कर देता है। अब आप सोचिए, जिस टूर्नामेंट को हमको जीतने की उम्मीद है हो रही है, हम एक गोल से डाउन हो गए और डिसहार्टन हो रहे हैं, नर्वस सिस्टम हमारा डाउन हो रहा है, टीम का नर्वस सिस्टम डाउन होता है। इंटरवल होता है, इंटरवल में जब दोबारा स्टार्ट होने से पहले टीम असेंबल होती है तो हम आपस में बातें करते हैं टीम के कि भाई इस मैच में अब 35 मिनट हमारे पास बच रहे हैं, हमारे लिए उस मेडल को पाने के लिए अभी हैं, हम वर्ल्ड कप को जीत सकते हैं। और जीतने के लिए हमको पुरजोर कोशिश करने की जरूरत है। हर खिलाड़ी को अच्छा खेलना है, और ऐसा ही होता है। जो सेकेंड हाफ शुरू होता है, हमारे आक्रमण शुरू होते हैं, पाकिस्तान डिफेंस पे आ जाता है। उसी दौरान हमारी टीम को एक पेनल्टी कॉर्नर मिलता है। पेनल्टी कॉर्नर में लेट सुरजीत सिंह, जो आज इस दुनिया में नहीं है, जो हमारे दुनिया के बेहतरीन फुलबैकों में से एक थे, उन्होंने पेनल्टी कॉर्नर से वो गोल करके टीम को बराबरी पर ला खड़ा कर देते हैं। ऐसे में जब आप हार रहे हो और आपको एक सांस लेने की फुर्सत मिल जाए और वो सांस गोल के रूप में, इक्वलाइजिंग के रूप में हो, तो आप सोचिए क्या क्या हमारी मनोस्थिति होगी। हमारे अंदर और जोश आ गया कि अब हमें खेलना है, अब हमें जीतना है। और ऐसा ही होता है। उसके कुछ टाइम के बाद, 10-15 मिनट के बाद, एक लॉन्ग कॉर्नर की बॉल कप्तान अजीत पाल जो रोकते हैं टॉप डी के ऊपर, वो उसको बॉल को मेरे राइट में देते हैं। मैं राइट इन खेलता था, राइट पे देते हैं। मैं 2 प्लेयरों को डॉस करता हूँ पाकिस्तान के। डॉस करने के बाद आगे जाकर थोड़ा सा बॉल को राइट आउट को दे देता हूँ। राइट आउट फिलिप्स हमारे हुआ करते थे, बहुत स्पीडी प्लेयर थे वो। मैं उनको देता हूँ, वो फिर थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। और ये जो आगे बढ़ना हो रहा था, ये टीम गोलकीपर के, पाकिस्तान के गोलकीपर के 4-5 गज सामने तक मैं पहुंच जाता हूँ। और वो बॉल फिलिप्स मुझे फेंकते हैं, ग्राउंड बॉल, बिल्कुल ग्राउंड से लगी हुई बॉल, और मेरे हाथ से, मेरे उस हॉकी से वो फ्लिक के द्वारा बॉल गोल पोस्ट के अंदर ट्रायंगल पे लगती है, और वो गोल अवार्ड होता है। और इस तरह से हमारी टीम के को जीत मिलती है। वो जीत जिसके लिए मैंने कोशिश की थी, जिसके लिए भारत कोशिश कर रहा था। मेरी तो कोशिश गोल करने की सिर्फ की, हाँ मैंने गोल किया, लेकिन मैं ये कहूंगा कि वो टीम का गोल था, वो इस देश के लिए मेडल का गोल था, जो हमारी टीम ने किया था, जो अशोक कुमार ने किया था। हाँ, मैं उसका एक जरिया बना उसको गोल करने का, और मुझे फख्र है कि मुझे ऐसा मौका मिला उस मैच में कि मैं याद किया जाऊं। लोग मुझे याद करते हैं इस बात के लिए, और मुझे भी अच्छा लगता है, खुद को अच्छा लगता है कि हाँ कुछ काम आपने किया जीवन में। मैं गोल्ड मेडल जीतना चाहता था, और वो गोल्ड मेडल मुझे मिला। गोल्ड मेडल लेने के बाद हमारी टीम घर पहुंचती है। मैं अपने घर झांसी पहुंचता हूं, और वो मेडल जो मैंने कभी सिल्वर मेडल या ब्रॉन्ज मेडल ओलंपिक के या दूसरे मेडल्स मैंने कभी नहीं दिखाए बाबूजी को, ध्यानचंद साहब को, लेकिन उस मेडल को लेके जब मैं पहुंचता हूँ घर के दहलीज पर, मैं कदम रखता हूँ, ध्यानचंद साहब आगे खड़े होते हैं, मैं उनके पैर छूता हूँ। पैर छूने के बाद मैं उनको मेडल दिखाता हूँ कि ये मेडल्स मैंने जीता है। वो लफ्जों में कुछ नहीं कहते हैं, शब्दों में नहीं बोलते हैं, वो मेरी पीठ के ऊपर 2-3 बार थपकी देते हैं, और वो थपकियां जो हैं सारी बातें कह जाती हैं। तो ये रिवार्ड मेरे जीवन का जो अमिट रिवार्ड है मेरे जीवन का, कि हाँ भाई उस परिवार में मैं जन्मा जहां पर हॉकी ने जन्म लिया, जिसके खिलाड़ियों ने जन्म लिया, ऐसे खेल को उन ऊंचाइयों तक पहुंचाया जिसके लिए दुनिया उनकी दीवानी हो गई। एक बात और मुझे याद आती है ध्यानचंद साहब की, कि मैं 1998 उट्रेक्ट में गया था वेटरन हॉकी की, तो मैं वेटरन हॉकी की तरफ खेलने गया। वहां पर वर्ल्ड कप हो रहा था। वर्ल्ड कप में हमारी भारत की टीम भी खेलने गई थी, जिसने अच्छा प्रदर्शन नहीं किया और शुरू में ही आउट हो गई थी। फाइनल मैच जो था वो था स्पेन और हॉलैंड की टीम का। बड़ा स्टेडियम, करीब 50 हजार के लोग उसी स्टेडियम बैठने के लिए जगह थी उनकी, और वो स्टेडियम पूरा भरता चला गया, और मैच शुरू होने से पहले ऑलमोस्ट पूरा भर गया। सिर्फ मेरे साथ की 2 सीटियां, कुछ सीटें खाली थी जो रिजर्व होती थी। उन रिजर्व सीटों के ऊपर एक ओल्ड कपल आके बैठता है, सूटेड बूटेड हॉलैंड के निवासी वो आके बैठते हैं। बड़े अच्छे, उनका स्ट्रक्चर, लंबी हाइट, उनकी वाइफ भी साथ में होती हैं,
वो आके बैठते हैं और मेरी नजर जब जाती है तो क्या मैं महसूस करता हूँ कि ये जो टाई इन्होंने पहनी है इस सूट के ऊपर सूट नहीं कर रही है, कॉटन की टाई है। ये कॉटन की टाई कैसे आ गई, वो भी इंडिया कलर जो हम लोगों को मिला करते हैं, जो सेरेमोनियल किट जिसको हम कहते हैं, लाइट ब्लू डार्क ब्लू की टाई कॉटन की, वो पहने बैठे हैं। अब मैं पूछूं कैसे पूछूं, बड़ी मुश्किल में मैं हिम्मत करके उनसे पूछ ही लेता हूँ, सर एक्सक्यूज मी, वुड यू माइंड इफ यू आस्क यू वन थिंग। वो बोलते हैं यस, व्हाट यू वांट टू आस्क मी जेंटलमैन। I said, the tie you are wearing, it looks like an Indian tie. Yes, this is the Indian tie and it's very valuable for me. I said, how come you got this tie? From where you got this tie? He said, this tie, I got it from Dhyan Chand. मैं चौंक गया, मैंने कहा ध्यानचंद से मिली? हाँ, ध्यानचंद तो हॉलैंड एक ही बार गए थे। Yes, I played against him in 1928, and Dhyan Chand defeated Holland that time by 3 goals, and I was one of the player in that team. And after the match, because Dhyan Chand was a fantastic player, he was a the person, he was a player. There is no match for Dhyan Chand. He was a juggler. He was a जिस तरह की बात उन्होंने करी, तो मैंने कहा सर, he was my father. अब आप सोचिए 70 साल के बाद, आफ्टर 70 इयर्स, कहाँ 1928 और कहाँ 1998, 70 साल के बाद वो शख्स उस स्टेडियम में जिसके अंदर 50,000 लोग बैठे होते हैं और बैठे हैं, वो शख्स मेरे ही साथ में है और मेरे को मौका मिलता कि मैं उनके साथ में उस कुर्सी पे बैठा हूँ जो मेरे बगल में है, और वो टाई पहने बैठे हैं और मैं उनसे पूछ रहा हूँ कि टाई आपको कहाँ से मिली? तो ध्यानचंद की टाई है, मुझे बड़ी वैल्यूबल है और मैं पहन कर आया हूँ इस मौके पर। और उनको जब मैंने बताया मैं उनका बेटा हूँ, वो खड़े हो गए, मैं भी खड़ा हुआ, उन्होंने मुझे गले से लगाया। देन ही आस्क्ड हाउ इज योर फादर? मैंने कहा ही इज नो मोर, ही एक्सपायर्ड सच एंड सच सच डेट। तो ये चीजें इस हॉकी ने, उस ध्यानचंद के उस हॉकी ने, ऐसे लोग जो ऐसी बात करके चले जाए 70 साल के बाद टाई पहने की मुझको ध्यानचंद ने दी, और बहुत वैल्यूबल टाई है मेरे लिए। तो ये उनकी उस खेल की मानता थी, उस खिलाड़ी की मानता थी, और उस कहने वाले की भी मानता थी जो इतने अच्छे ढंग से उसको कह रहा है। तो ये दोनों चीजें मेरे को बहुत इंप्रेसिव करती रही हैं कि हमारे परिवार में उस मुखिया ने ऐसे कारनामे किए जो देश के लिए, विदेश के लिए बहुत वैल्यूबल थे। लोग इंस्पायर हुए, उन्होंने हॉकी खेली, हमारे देश ने हॉकी खेली उसके बाद। और देश की देखिए ना, आज जितने मैक्सिमम अर्जुन अवार्डी हमारे हॉकी के अंदर है, कहीं नहीं, दूसरे खेलों में नहीं है। दूसरे खेल अब बढ़ रहे हैं और आने वाले वक्त में हो जाएंगे, लेकिन अभी तक ऐसा नहीं है। हॉकी ने अभी तक वो शेप अभी लॉस नहीं किया है। जिस तरह आप बता रहे हैं कि आपकी फैकल्टी, आपके आईआईटी में पहले साल हॉकी स्पोर्ट्स का एक खेलना ही है, उनको पार्टिसिपेट ही करना है, और आपके इंसेंटिव भी आप दे रहे हैं कि गोल्ड मेडल और सिल्वर मेडल और ब्रॉन्ज मेडल के लिए इतना पैसा। ये सब बातें आज शुरू हो गई हैं। हमारे टाइम में एक नए पैसे की बात नहीं होती थी इस तरह के। हाँ, बात होती थी कि आप मेडल जीत कर आए हैं कि नहीं आए, लेकिन वो खुशी मेडल्स की अलग होती है। जैसे मैं आपको बयान कर रहा हूँ, क्या वो आपको खुशी नहीं नजर आती कि वो गोल्ड मेडल जब मैंने बाबूजी को दिया और उन्होंने मेरी पीठ पे थपथपाहट दी, वो टाई जो पहने बैठे हैं ध्यानचंद ने उनको दी एक तोहफे में, और वो उसको पहन कर बैठे हैं। ये मोमेंटम जिंदगी के ऐसे हैं जो खेल के थ्रू हमको मिले हैं। खेल बहुत ही अहम है, और आज तो इसका बोलबाला है आज के दिनों में, और ये करियर के रूप में हम इसको करने की कोशिश करनी चाहिए हमको, हमारी सरकारों को, कि हम इसको सब्जेक्ट के रूप में बनाएं। अपने स्कूल्स के अंदर सब्जेक्ट क्यों नहीं बनाते हम इसको? जनरल एजुकेशन सबको मिले, सब वो भी पढ़े, वो खिलाड़ी भी पढ़े। हाँ, और उसके बाद अपने खेलों में जो लेवल हासिल करते हैं, चाहे वो स्टेट लेवल हो, चाहे वो नेशनल लेवल हो, चाहे वो इंटरनेशनल लेवल हो, ओलंपिक लेवल हो, वर्ल्ड कप, वर्ल्ड लेवल हो, उसमें जाए, उसके मुताबिक उनको सहूलियत दें, उनको करियर उनका बनाने में सहयोग करें। मैं समझता हूँ बहुत अच्छी बात होगी। जो बच्चे पढ़ाई की वजह से खेलों में अच्छे होते हुए भी नहीं कुछ आगे बढ़ पाते हैं, ये उनके लिए एक बहुत ही वरदान की तरह होगा, और मैं समझता हूँ ऐसा आने वाले वक्त में होगा। ध्यानचंद जी इस देश की विभूति रहे हैं, जिसको हर टाइम, हर वक्त, हर सरकार ने उनको नवाजा, उनको सराहना दी। चाहे वो जवाहरलाल नेहरू साहब हो, चाहे वो इंदिरा गांधी हो, चाहे वो हमारे नरेंद्र मोदी जी हो, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे राजीव गांधी हो,
तो ये सब बातें ध्यानचंद जी के नाम के साथ होती रही। सरकारें बदलती हैं, लेकिन सरकार अपनी विभूति, ऐसे विभूति वाले जो इंसान होते हैं उनके प्रति उनका उनका विचार नहीं बदलता। ध्यानचंद के लिए सभी ने कुछ ना कुछ किया है, चाहे वो पिछली सरकारें हों, जिसमें राष्ट्रीय खेल दिवस को घोषित करना 1995 में, तब कांग्रेस सरकार, उन्होंने किया, क्योंकि खिलाड़ी किसी दल का नहीं होता है, वो देश का होता है, ये मेरा मानना है। खिलाड़ी को हम कहीं बांट नहीं सकते, उसकी भावनाओं को हम नहीं कर सकते। हाँ, जब हम सामाजिक उसमें आते तो हम बढ़ जाते हैं, लेकिन जब हम राष्ट्रीय लेवल की बात करते हैं तो खिलाड़ी किसी दल का नहीं, वो सभी का है, तो सभी दल उसके हैं। तो सब दलों ने, सभी लोगों ने उनको नवाजा, उनको इज्जत दी, उनके नाम का राष्ट्रीय खेल दिवस, डेथ के बाद उनका डाक टिकट जारी हुआ ध्यानचंद जी का, जो अपने आप में बहुत बड़ी बात है, किसी देश के डाक सेवा के लिए डाक टिकट जारी होना। और उसके बाद मूर्ति का लगना, वहां पर जो स्टेचू बना ध्यानचंद जी का, अरे क्या बात है, ध्यानचंद जी का स्टेचू इन फ्रंट ऑफ नेशनल स्टेडियम। और जब नेशनल स्टेडियम का नाम ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम हो गया, ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम हुआ, उसके बाद हम लोगों को खेल दिवस मिल गया। खेल दिवस मिला तो आज सारे देश में खेल दिवस का तो बोलबाला है। जो उद्देश्य लेकर इसको बनाया गया था, इसके लिए इसको सरकार के सामने पेश किया गया कि इस खेल दिवस के साथ जब लोगों की प्रेरणा जुड़ेगी, लोगों के स्कूल्स वाले जुड़ेंगे, संगठन जुड़ेंगे, हर जगह खेलों का कहीं ना कुछ होगा, कोई सा भी खेल हो, तो हमारे खिलाड़ी निकलेंगे ही, शौक पैदा होगा, मैदान में आएंगे। तो वही हुआ। आज सारे देश में खेलों के प्रति जो जागरूकता है वो बहुत अच्छी है। हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, हमारा देश आगे बढ़ रहा है। और जैसा प्रधानमंत्री कहते हैं कि आने वाले ओलंपिक के अंदर हमारा देश जो है पहले 10 नंबर के अंदर आएगा, मैं इसको मान के चलता हूँ। ऐसा ही होना चाहिए और ऐसा होगा, ये मेरा विचार है। और आज के इस जन्म दिवस के उपलक्ष्य में मैं आप सबको बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। और ये भी कहता हूँ कि आपने मुझे ये मौका दिया कि मैं आपसे रूबरू हो सकूं, कुछ बात कर सकूं ध्यानचंद जी के लिए, उस हॉकी के लिए, उन खिलाड़ियों के लिए, उन विभूतियों के लिए जो इस देश में आज दूसरे शेप में मौजूद हैं। हमको सबको ही देखना चाहिए, सबके प्रति हमारा व्यवहार अच्छा हो, हम उनको आगे बढ़ाने की कोशिश करें, उनको टाइम टू टाइम पैम्पर करें, उनको शाबाशी दें, उनकी पीठ थपथपाएं, या मॉनेटरी प्रॉब्लम आज के जमाने में है तो उसको भी दूर करें। ये सब बातें कुल मिला के स्पोर्ट्स जो है वो ये मैसेज देता है। मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, बहुत ही अच्छा लगा आपको सुन के। सर ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, बस आपके लिए। हेलो हेलो, मेरी आवाज आ रही है सर? हेलो हेलो हेलो। हेलो। हाँ सर, हम सुन पा रहे हैं। क्या आप सुन पा रहे हैं हमें, अशोक सर? अशोक सर, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? हेलो। यस सर। सर आप हमें सुन पा रहे हैं? मैं दे रहा हूँ आपको। जी सर, जी सर। हमारी आवाज आपको सुनाई दे रही है सर? यस वेदांत, कंटिन्यू। हेलो। हाँ सर, आपकी आवाज आ रही है, आप हमें सुन पा रहे हैं? हाँ, अब सुन पा रहा हूँ। क्या मेरी आवाज आप तक पहुंची थी? हाँ हाँ सर, पूरा सुना, काफी अच्छा लगा हमको। थैंक यू सर। ज्यादा टाइम नहीं लेंगे सर आपका, बस एक लास्ट एक चीज जाननी थी आपसे कि जैसे आजकल जी। हॉकी के साथ साथ काफी और भी स्पोर्ट्स आ गई है अपनी कंट्री में, और काफी मेडल्स पहले आए हैं हॉकी में, बट जैसे ही टाइम आगे बढ़ रहा है और स्पोर्ट्स ज्यादा डोमिनेट कर रही है, तो एज ए यंगस्टर आप कुछ लास्ट एडवाइस या कुछ जो बच्चे खेल रहे हैं उनके लिए कुछ कहना चाहेंगे? जरूर। ये राष्ट्रीय खेल दिवस उन बच्चों के लिए खासतौर से डेडिकेटेड है कि बच्चे ही है तो आगे बढ़कर खिलाड़ी बनेंगे, वही तो हमारे खेल में ओलंपिक रिप्रेजेंट करेंगे। अब हम आप तो, मैं तो कर नहीं सकता ओलंपिक में, मेरा दिमाग जरूर है, काम करता है, लेकिन शरीर काम थोड़ी करता है। तो ये बच्चे जो है, इनको हमको आगे बढ़ाने की जरूरत है। जहाँ जहाँ जो इनकी कमियां हैं, जहाँ पर हम लोग इनको हेल्प कर सकते हैं, चाहे वो उनकी शिक्षा का हो या उनके पारिवारिक प्रॉब्लम का हो,
हम इन बच्चों को आगे बढ़ाएं। और बच्चे आप जो भी खेल खेलते हैं, हमारे देश के बच्चे कोई भी खेल खेलें, ये मत भूलिए कि आपने करना क्या है। आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आप कौन सा खेल खेलना चाहते हैं। आपको डाइवर्शंस नहीं चाहिए किसी के लिए कि कल को आप क्रिकेट खेले तो आज को हॉकी खेले, और कल को फुटबॉल खेले, उसको टेनिस खेले तो बैडमिंटन खेलें। आप भटक जाएंगे, आप भटकेंगे। अगर आपका आप इस लायक अपने आप को मानते हैं और समझते हैं, तो आप एक स्पोर्ट्स में जाएं और उसमें एक्सट्रीम तक जाएं और ये सब नॉलेज लेकर जाएं। आज के ज़माने में बहुत बहुत साइंस है गेम, तो आजकल साइंस हो गया है, तो खेल तो साइंस हो गया है। हर तरह के सब्जेक्ट इसके अंदर आ गए हैं, सिर्फ फिजिकली हम खेलते नहीं है, इसमें बहुत चीज़ें शामिल हैं। तो ये बच्चों के लिए बहुत डेवलपमेंट की बात है, एक सोसाइटी को डेवलप करने की बात है, और पेरेंट्स को भी खुशी होती है डेफिनेटली जब उनके बेटे आगे बढ़कर ये मेडल लेकर आते हैं, तो परिवार को बहुत खुशी होती है, मैं समझता हूँ। और ये खुशियाँ उनको मिले और बच्चे आगे बढ़ें। और आपका सहयोग IIT, मैं वाकई में इम्प्रेस हुआ हूँ। आपने जो बातें बताई हैं कि आपके पास इतने कोड हैं और फर्स्ट फ्लोर पे भी है बैडमिंटन हॉल है, तो ये है वैसा है, ये एक बड़ी बातें हैं। IIT जैसी जगहों पे स्पोर्ट्स को इतना महत्व देना बहुत मायने रखता है। मैं जबकि कई IIT के अंदर जा चुका हूँ, चाहे वो दिल्ली के IIT हो, चाहे वो कानपुर के IIT हो, खड़गपुर के IIT हो, चाहे वो आपके IIT में आना मेरा बाकी है। मैं जरूर आऊंगा कभी मौका मिला तो देखने के लिए कि आपके यहाँ स्पोर्ट्स का क्या सिस्टम है। और वहाँ के प्रिंसिपल महोदय जिनके पद्म विभूषण की बात आपने करी है, मैं जरूर मौका मिला तो उनसे मिलने आऊंगा कभी। और आपको मेरी शुभकामनाएं हैं, और खासतौर से इस राष्ट्रीय खेल दिवस पर IITians को सभी को मेरा नमस्कार, मेरी गुड विशेस। थैंक यू सर सो मच। हम भी वेट करेंगे, आप कब आ रहे हो कैंपस, हम भी मिलना चाहेंगे आपसे। जी सर जरूर जरूर सर जरूर। लास्ट में सर मैं प्रोफेसर गोपीनाथन है, हमारे फैकल्टी एडवाइजर है स्पोर्ट्स के, उनको रिक्वेस्ट करूंगा कि 2-4 शब्द आपको बताए हमारे कॉलेज के बारे में थोड़ा। जी जरूर जरूर। Namaskar, Ashok ji. Yeah, you can hear me loudly. Is it right? Yes sir, you are audible sir. Yeah, audible sir. मैं सुनाई दे रहा हूँ आपको। Yeah, Dinesh Parmar already explained everything about IIT Gandhinagar. So we have a very vibrant sports culture at IIT Gandhinagar, and we are going to have a very, almost one of the best facilities in all the IITs. Great. And our students are also very active in sports, and we have this sports as part of the curriculum. So we have a compulsory physical education course for the first year BTech students, and we want to develop this to other courses also. So for other students and other courses, we want to expand this into a it's an active sports course. So all the students, we would like to take sports as part of their course. So this is our ambition, that it's very great to see that you gave an inspiring speech. You shared your experiences with us. Thank you so much. Thank you. So you are, we are very sure that you will visit at the earliest when we open our facility. Yeah, definitely. So thank you very much. Thank you, sir. Thank you very much. Thank you, Gopinathan. I may say something. You are such a legend that I'm a faculty here, Sharmita. I showed you speaking to my father. My father is in Calcutta, and he immediately he got so excited that you are on the screen, and he said he has been a big fan, and he immediately started talking about your association with Mohun Bagan also. Because, he's a member of the Mohun Bagan Club. So he has been a fan. So he said, he could never meet you, but he feels immensely gratified that today I'm getting to see you like this. So, I just got somebody who had seen you playing, and he was immensely excited. Thank you, sir. And do visit IIT Gandhinagar. It was very, very exciting when you told us about the goal, and I could almost visualize it.
So do visit us sometime. And my father from Calcutta conveys his regards to you. Oh, wonderful, so wonderful, wow, great, 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 great. क्या बात है, देखिए ना कहाँ से कहाँ पहुंच गए हम लोग सब। ये खेल की खूबसूरती यही है वाकई में। या सो आई फील गुड, डेफिनेटली बहुत अच्छा लगा आप सबके साथ में, एंड होपफुली विल मीट सम टाइम। श्योर सर, थैंक यू सर, आपने काफी अपना टाइम दिया आज के दिन। आप बताए सुबह से 10 बजे से आप बिजी हो। हाँ, मैं 10 बजे से बैठा हूँ, बड़ी मुश्किल का। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। Vedant, can we have one small video which we can show in Ashok sir's video? श्योर श्योर सर, मतलब 1975 वर्ल्ड कप का एक वीडियो था यूट्यूब पे हाइलाइट्स का, तो अच्छा, मैं वही एक बार प्ले कर देता हूँ। जी जरूर जरूर जरूर, क्यों नहीं क्यों नहीं क्यों नहीं, आई वुड लाइक टू डू दैट। वाह, वाह, ग्रेट। वाह,
Wow, great, great. Old memories. Thank you, sir. थैंक यू सर हमारे साथ आज कनेक्ट करने के लिए और सबको एक अच्छे से आपकी मेमोरीज और आपकी जर्नी बताने के लिए सर। बहुत अच्छा। मैं मुझको वहीं पहुंचा दिया आपने तो, कोलालमपुर में। अभी भी आप टीम से जुड़े हुए होंगे, वो सारी टीम प्लेयर्स? नहीं, अब नहीं है। अब सिचुएशन दूसरी है। मैं नहीं हूँ अभी, कहीं नहीं। मैं कोचिंग के में उसमें था, मैं कहीं। थैंक यू सर। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू वेरी मच IIT गांधीनगर। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच सर। प्रणाम सर। जय हिंद। जय हिंद सर। जय हिंद सर। जय हिंद सर। Thank you. Thank you, Professor Gopinathan. Thank you, Vedant, Thank you. and entire team. Thank you very much for joining with us. Thank you.